So guys, this is Naran's video part 2. Due to some reasons I got late in uploading of the video, so here it is. अच्छा जी, तो ये दिस इज़ द सेकंड डे। हम सुबह उठ गए हैं और जा रहे हैं नाश्ते की तरफ। तो सबसे पहले हम करते हैं नाश्ता और फिर हम आज का हमारा प्रोग्राम है बाबू सर टॉप पे जाने का। अभी बाहर हम आए हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है बिकॉज़ इट्स अर्ली मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है। सो हम करते हैं नाश्ता। अलाया को भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। पहली दफ़ा ये कैप उतार नहीं रही बिकॉज़ इट्स टू कोल्ड हियर। रात को यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है तो कोई भी शायद उठा नहीं है। सो रोड्स खाली हैं। साइड पे सारी जीप्स खड़े हैं, ये बाबू सर टॉप पे जाने के लिए, या कोई अगर झील सैफुल मलूक जाना चाहता है तो वहाँ के लिए। तो हम यहाँ नाश्ता करने आए हैं। यहाँ जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। तो नाश्ता हम कर चुके हैं और हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और हम निकले हैं बाबू सर टॉप की तरफ। सो हम जा रहे हैं बाबू सर टॉप की तरफ। ये रास्ता शुरू हो चुका है। हर एक जगह एक दूसरे से इतनी डिफरेंट और ख़ूबसूरत है कि जिस भी जगह पर जाए तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने बस ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह बनाई है। लेकिन जब हम दूसरी जगह इस तरह ग्रीनरी में जाते हैं जहाँ पर सारी नेचुरल ब्यूटी हो, तो लगता है कि फिर ये उससे ज़्यादा प्यारी जगह है। सो इट्स स्ट्रेंज कि अल्लाह ताला ने कैसे मुख्तलिफ़ जगह बनाई है। रोड काफ़ी अच्छा है। ये साइड पे ग्लेशियर्स हैं जिन पर मिट्टी आ चुकी है तो ज़रा गंदे लग रहे हैं। तो इस तरह हमारे रास्ते में काफ़ी और भी ग्लेशियर्स आएंगे जिनके बीच बीच में से हम गुजरेंगे। हर एक जगह इतनी प्यारी है कि इंसान का दिल करता है कि बस बार बार जो है गाड़ी रोके और यहाँ पर जो है पिक्चर्स लें। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो फिर रात तक नहीं पहुँच सकते। सो हम ज़रा ख़ुद पे काबू रखेंगे और हम आगे जाएंगे। लेकिन सीनरीज़ आप ख़ुद देखिए इतनी प्यारी है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मतलब इतनी प्यारी जगह है।
जब आप सामने देखें तो बहुत प्यारी है, और कैमरा इसको लाइक उस तरह रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। सो ज़िंदगी में जब भी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ आइएगा, और ये ब्यूटी जो है, ये नेचुरल ब्यूटी है, इसको एंजॉय करें। एक पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ, मतलब सिटी के टेंशन से, शोर शराबे से आकर जब हम यहाँ आते हैं तो एक खामोशी, ग्रीनरी, पीस, तो ये सब कुछ इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इंसान को एक रिलैक्सेशन मिल जाती है। सो इट्स गुड कि लाइक पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से नवाजा है। इट्स अ ब्लेसिंग, हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। रास्ता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये अच्छा है कि रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बिकॉज़ जो नारान तक जो रोड है वो ज़्यादातर ख़राब है, लेकिन अब नारान से आगे ये जो रोड है ये ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। अब ज़ाहिर बात है, पहाड़ों के बीच बीच में से रास्ते बनाए गए हैं तो इतना तो होगा। और ये ग्लेशियर्स के बीच में जो हम गुज़रते हैं तो इतनी मज़े की फीलिंग है, जिस तरह कि हम घर में फ्रीज़र खोलते हैं और एक ठंडक पड़ जाती है फेस पे, और तो ये इस तरह है कि जिस तरह कि हम फ्रीज़र के बीच में से गुज़र रहे हों जब हम दो ग्लेशियर्स के बीच में गुज़रते हैं। सो ये देखें कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, और ये साइड पे ग्लेशियर्स के में ही इन्होंने लाइक इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सजाए हुए हैं, मतलब एक नेचुरल फ्रीज़र है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स को लाइक ठंडे रख रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ टनल इन द ग्लेशियर। ये और काफ़ी ख़तरनाक भी है, बिकॉज़ ये तो कभी भी मतलब मेल्ट हो के गिर भी सकते हैं। सो इस चीज़ से ज़रा हमें मुहतात रहना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो सर्दी जो है वो बढ़ रही है, साथ ठंडी ठंडी हवाएं हैं। जो दूर से हमें ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हम उनके करीब आ रहे हैं और हम बिल्कुल टॉप पे जाएंगे। ये आगे यहाँ पर ट्रैफिक इसलिए, एक तो रोड नैरो है और दूसरा ये कि आगे एक गेट है लुलुसर पार्क के लिए, मतलब वहाँ पर जो है टिकट्स हमें मिलेंगे। सो इसलिए भी ज़रा रश है, और दूसरा रोड भी यहाँ ज़रा नैरो है। सो लुलुसर पार्क है, मतलब वहाँ पर लोग ऑब्वियसली इट्स अ लेक, सो वहाँ लोग उतरते हैं, तो ये हमें टिकट्स मिल रहे हैं। और लुलुसर लेक जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा जो लेक है वो है लुलुसर लेक।
ये लुलुसर लेक है आगे, तो यहाँ पर लोग उतरे हुए हैं, लेकिन हम जो है नहीं उतर रहे बिकॉज़ बस जल्दी हमने बाबूसर टॉप पे पहुँचना है और फिर ताकि वापसी पे देर ना हो। सो दिस इज़ द बिगेस्ट लेक हियर। पानी देखिए कितना ब्लू साफ और शफाफ है। हमने गाड़ी से ही बस एंजॉय कर लिया और हम उतर नहीं रहे बिकॉज़ हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। एक साइड पे ग्लेशियर्स, दूसरी साइड पे लेक, सो इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पर ग्लेशियर ने जो है सारा रोड ब्लॉक किया हुआ था, तो क्रेन की मदद से जो है ग्लेशियर्स इस तरह रास्ता बना रहे हैं। सो ये जो जगह है काफ़ी ख़राब है यहाँ पर। हम बस ऑलमोस्ट टॉप पे आ चुके हैं, बस थोड़ा ही रास्ता रहता है। अब चूँकि हम बिल्कुल मतलब ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ ये ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा अभी रास्ते में आ रहे हैं, जिनकी वजह से ड्राइविंग ज़रा मुश्किल हो रही है बिकॉज़ रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक किए हुए हैं ग्लेशियर्स ने। जब आप नारान तक पहुंच जाते हैं, फिर आगे आपने बाबूसर टॉप पे आना हो, तो अगर आप मतलब ये कोशिश कर सकते हैं कि किसी वहाँ मतलब किसी जीप में आ जाएं या टूरिज़म वालों के साथ आप आ जाएं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज़ इन रोड पे आप जब ख़ुद ड्राइव करेंगे तो इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। और जो हम ऊपर आ रहे हैं तो लाइक ऑक्सीजन भी कम फील हो रहा है, सो उसकी वजह से ज़रा ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये तो मतलब अंडरस्टूड बात है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन ज़रा कम हो रहा है। सो तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। यहाँ पर बस हम पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है कि ऐसा लग रहा है कि बस बिल्कुल हम आसमान तक पहुंच चुके हैं बिकॉज़ वी आर ऑन द टॉप नाउ। हम बिकॉज़ दिस इज़ लाइक द बाबूसर टॉप और बहुत ही मज़े की मतलब जगह इसलिए है बिकॉज़ आप सारी बर्फ़ में से मतलब आप जा रहे हैं और ज़िंदगी में जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर यहाँ आइएगा और इस सीन को, इन व्यूज़ को आप सामने एंजॉय करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ऑक्सीजन का मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ब्रीदिंग में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। अब जब तक हम चाय नहीं पियेंगे तो तबीयत ठीक नहीं होगी। सो गर्म कपड़े अपने साथ में, मतलब जिस मौसम में भी आप आएँ तो कोई स्वेटर, टोपी वगैरह, ग्लव्स ज़रूर लाइएगा बिकॉज़ इट्स टू कोल्ड हियर।
गाड़ियाँ पहले से ही मतलब सुबह सुबह ही शायद काफ़ी लोग यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। सो हम देखते हैं कहीं पर गाड़ी पार्क करते हैं और फिर सबसे पहले जो है हम चाय पियेंगे। गाड़ी हमने पार्क कर ली और अब हम आ गए हैं इस तरफ। लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये जो मेन स्पॉट है यहाँ पर लोग ज़रूर पिक्चर्स लेते हैं। ये बाबूसर टॉप है और 13,700 फीट हम टॉप पे आ चुके हैं। जाते हैं, चाय पीते हैं ताकि तबीयत ज़रा संभल जाए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सर्दी है। चाय और इनके साथ गरम गरम पकोड़े और चिप्स। यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ यही है, बिकॉज़ सर्दी की वजह से और कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करेगा। सो हम चाय पी के हम वापस रवाना हो चुके हैं। पर अब आप ये देखें, मतलब दूसरे साइड से जो व्यू है, अब पहले मतलब जाते हुए कोई और ही व्यूज़ थे, अब उसी रास्ते से हम जब वापस आ रहे हैं तो दूसरी तरफ व्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट। इंसान बिल्कुल हैरान रह जाता है कि लाइक इसी रास्ते से हम गुजरे थे, लेकिन ये वाली व्यूज़ उस वक्त नहीं थे, बिकॉज़ वो तो हमारे पीछे जो सारी जो सीनरीज रह जाती हैं। सो अब इस साइड से कोई और ही खूबसूरती है। वैसे मेरा ख्याल था कि बस वापसी पर जो है फिर मैं मोबाइल आराम से रख दूँगी और फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बिकॉज़ ऑलरेडी तो मैं रास्ता रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। लेकिन इस तरफ से व्यूज़ इतनी डिफरेंट है कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपके साथ लाइक ये भी शेयर करूँ, बिकॉज़ ये बिल्कुल ही डिफरेंट व्यूज़ हैं। आप ख़ुद कंपेयर करें। सो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत अच्छी लगी जगह, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इतनी प्यारी जगह थी। सो हम वापस जो है नारायण पहुंच चुके हैं।
तो दिन शुरू ही चाय से होता है और ख़त्म भी चाय पे होता है। सो हम वापसी पर फिर चाय पियेंगे और फिर जाते हैं रूम की तरफ, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हम बाहर निकलते हैं शाम को। जब हम शाम हो चुकी है और हम बाहर निकले हैं, यहाँ पर ये वाटर स्प्रिंग है, ये भी बहुत मज़े का व्यू है। सो दिस इज़ ऑल नाउ। बस यहाँ तक जो है हमारा नारांग का ट्रिप ख़त्म होता है और कल सुबह इंशाल्लाह हमारी वापसी होगी। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।